So good afternoon to all of you the students. In this important session, I am going to discuss how to form a complex sentence to add two or more than two simple sentences into one complex sentence by using adverb clause. प्यारे बच्चों, दो या दो से अधिक जो सिंपल सेंटेंस है उनको जोड़ करके किस प्रकार से आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, इस परिप्रेक्ष्य में आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम एडवर्ब क्लास के अंतर्गत टाइम से रिलेटेड कंजंक्शन को समाप्त करने के उपरांत अब हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमारा आता है एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण का क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ रीजन में हमारा आता है व्हाई और दूसरा आता है बिकॉज। यहां तक कि एज का भी प्रयोग हम करते हैं। तो जैसे सेंटेंस इसके अंतर्गत होता क्या है कि द रीजन, द कॉज जैसे शब्दों को हम हटा देते हैं और उनको हटाने के बाद में हम आवश्यकता अनुसार वाई का प्रयोग करते हैं। तो अब देखते हैं कि सेंटेंस को किस प्रकार से हमें यूज करना है। तो जैसे द फादर इज एंग्री, आई डू नॉट नो द रीजन। पिताजी नाराज हैं, मुझे वह कारण मालूम नहीं है। तो इस सेंटेंस को इस प्रकार से हम बनाएंगे एडवर्ब क्लॉज में, मुझे नहीं मालूम कि पिताजी नाराज क्यों हैं। तो आई डू नॉट नो व्हाई द फादर इज एंग्री। दूसरा देखते हैं, ही फेल्ड इन द एग्जाम, ही फेल्ड इन द एग्जाम, द रीजन वाज हिज केयरलेसनेस। वह परीक्षा में असफल हुआ, कारण था उसकी लापरवाही। तो आप इसको इस प्रकार से बनाएंगे, ही फेल्ड इन द एग्जाम बिकॉज ही वाज केयरलेस। तो ये आपका रीजन से संबंधित है। दूसरा भी देख लेते हैं, ही कैन नॉट डू दिस वर्क, ही इज वेरी वीक। वह इस कार्य को नहीं कर सकता, वो बहुत कमजोर है। तो हम इसको इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं, एज ही इज वेरी वीक ही कैन नॉट डू दिस वर्क। तो ये इस प्रकार से जो कारण से रिलेटेड चीज थी उसका हमने स्टडी किया। अब हम आते हैं एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट, यानी विरोध सूचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हम करेंगे। तो इसके अंतर्गत हमारे आते हैं ऑल दो और दो शब्द, दोनों का अर्थ होता है यद्यपि। ALTHOUGH ऑल दो माने यद्यपि, और THOUGH इसका मतलब भी यद्यप होता है। बट लेकिन ये ध्यान दिया जाता है कि ऑल्दो के साथ जब भी हम यूज करते हैं तो शब्द के लिए कामा का प्रयोग दो वाक्यों के मध्य में करते हैं, और जब THOUGH दो का प्रयोग करते हैं तो मध्य में फिर भी कि अंग्रेजी के लिए हम YTH का प्रयोग करते हैं। ये इसमें विशेष चिन्ह हमको देखने को मिलता है। तो जैसे आ गया, ही इज रिच, ही इज नॉट सेटिस्फाइड। वह धनी है, वह संतुष्ट नहीं है। तो हम समझ गए कि इसका मतलब है यद्यप वह धनी है फिर भी संतुष्ट नहीं है। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, ऑल्दो ही इज रिच कामा ही इज नॉट सेटिस्फाइड। यद्यपि वो धनी है वो संतुष्ट नहीं है। इसको दूसरी तरीके से अगर हम बनाएं तो दो ही इज रिच ही इज नॉट सेटिस्फाइड, यद्यपि वह धनी है वह संतुष्ट नहीं है। तो जब दो का प्रयोग होगा तो मध्य में YTH लग जाएगा। तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट था। इसके बाद हम आएंगे
एडवर्ब ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का क्रिया विशेषण। अब प्रभाव के क्रिया विशेषण में हमारी दो प्रवृत्ति है, जिसमें हम सो का प्रयोग करेंगे और दैट का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए बेरी वर्ड दिया है तो उसको हटाने के लिए सो का प्रयोग करेंगे, और आगे कैन नॉट दिया है या कोई भी उसका प्रभाव है तो वहां पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज वेरी पुअर, फुल स्टॉप, ही कैन नॉट पे द स्कूल फी, वह बहुत गरीब है, वह स्कूल की फीस को नहीं चुका सकता। तो उसको हम इस प्रकार से बनाते हैं, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे द स्कूल फी। यानी वेरी को हटाने के लिए सो का प्रयोग और मध्य में दैट का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, रोहित रैन वेरी फास्ट, फुल स्टॉप, ही ओवरटूक हिज फादर, रोहित बहुत तेजी से दौड़ा, वह अपने पिता से आगे निकल गया। तो रोहित रैन सो फास्ट दैट ही ओवरटूक हिज फादर, इसका यूज हम कर सकते हैं। और अब एडवर्ब ऑफ इफेक्ट के अंदर और देख सकते हैं, ही इज इल, फुल स्टॉप, ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह बीमार है, वह स्कूल नहीं जाएगा। तो उसके लिए हम बीच में क्या यूज कर सकते हैं, सो का, ही इज इल सो ही विल नॉट गो टू स्कूल। अब आते हैं हम एडवर्ब ऑफ पर्पज, उद्देश्य का क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब ऑफ पर्पज के अंतर्गत हम सो दैट का प्रयोग करते हैं। सो दैट का प्रयोग करेंगे और आगे जो आने वाला सेंटेंस है उसमें वांट, वांटेड, इन सब को हम हटा देंगे और उसके स्थान पर हम में ऑब्लिक माइट का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करेंगे। अगर प्रेजेंट टेंस है पहले वाक्य में तो वैसी स्थिति में हम अगले वाले वाक्य में का प्रयोग करेंगे। इसमें सो दैट का यूज पहले सेंटेंस में करेंगे, जिसको हम ताकि के अर्थ में लेते हैं। तो जैसे विवेक वर्क्स हार्ड, ही वांट्स टू गेट मैक्सिमम मार्क इन द एग्जाम, विवेक कठिन परिश्रम करता है, वह परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करना चाहता है। तो इसको इस प्रकार से हम समझेंगे, विवेक कठिन परिश्रम करता है वह ताकि वह परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त कर सके। तो विवेक वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे गेट मैक्सिमम मार्क्स। दूसरा देखते हैं, ही ट्राइड हिज बेस्ट, ही ट्राइड हिज बेस्ट, ही वांटेड टू रीच देयर, उसने अपनी भरपूर कोशिश की, वो वहां पहुंचना चाहता था। तो ही ट्राइड हिज बेस्ट सो दैट ही माइट रीच देयर। तो आपने क्या देखा कि इधर पास्ट टेंस था तो आगे भी आपका पास्ट जो है टेंस मिला, यानी मे का क्या हो गया, माइट हो गया। अब इसी प्रकार से आगे सेंटेंस हम देखते हैं, जिसमें हम प्रभाव को देखते हैं। प्रभाव के अंतर्गत आपका हो चुका है, अब हम आएंगे मेथड यानी क्रिया विधि पर। तो मेथड के लिए आप की कैसे के लिए HOW हाउ का प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरा अगर आपको मार्ग है, रास्ता है, तो उसके लिए आप जो है बाई हुईज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द थीफ इंटर्ड द हाउस, आई डिड नॉट नो द वे, चोर घर में घुसा, मुझे वो रास्ता मालूम नहीं है। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में जब हम एडवर्ब क्लास से बनाएंगे तो द वे हटा देंगे, मुझे नहीं मालूम कि चोर कैसे घुसा। तो आई डू नॉट नो हाउ द थीफ इंटर्ड, आई डू नॉट नो हाउ द थीफ इंटर्ड। अब दूसरा देख लेते हैं,
You will reach the station. This is the way. आप स्टेशन पहुंच जाएंगे, यही वो रास्ता है। तो सेंटेंस जो आपका बनता था एडजेक्टिव क्लॉज में, उसमें बे शामिल रहता था, अब यहाँ पर बे हट जाएगा। तो दिस इज बाय व्हिच यू विल रीच द स्टेशन, यही हो जिससे आप स्टेशन पहुंच जाओगे। तो ये थे कुछ आपके एडवर्ब क्लॉज से संबंधित अलग अलग कंजंक्शन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के कुछ उदाहरण। और अब इससे रिलेटेड आगे के जो कंजंक्शंस हैं उसका इस्तेमाल किस प्रकार से होगा वो आपको अगले वीडियोज में मिलेगा। जो लोग नए हैं, देख रहे हैं चैनल को, कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आप तक हेल्पफुल वीडियो पहुंच सके। इसको पढ़ाने के उपरांत आवश्यकता अनुसार आपको एक्सरसाइजें दे करके बार बार उसकी पुनरावृत्ति करके समझाने का प्रयास किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you later in the next session, in the next videos.